हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने आपको मैं चिनार हूँ नामक काव्यमाला का नाट्य मंचन देखने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, हम आपके सामने परिपक्व, सुप्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त रंगमंच अभिनेताओं की प्रस्तुति दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने बिल्कुल नए उदीयमान लोगों को तैयार किया है, लेकिन हमने केवल उनको नाटक कर सकने या अभिनेता बन जाने के लिए रंगमंच से नहीं जोड़ा है। हमारा प्रयास शुरू से ये रहा है, रंग कर्म का कोई सरोकार होगा, हमारी अभिनय क्षमता का कोने कोई मानवीय सामाजिक उपयोग होना ही चाहिए, या हमें समाज और मानवता के संदर्भ में किसी न किसी विषय के साथ अपनी सृजना का कन्फ्रंटेशन करना चाहिए। यही कोशिश लेकर आज की नाट्य प्रस्तुति है। इस नाट्य प्रस्तुति के 5 प्रतिभागी बिल्कुल नए हैं। उन्होंने आज तक नाटक जैसा कुछ नहीं किया है और नाटक की प्रक्रिया से गुजरे नहीं है, यानी देखा भी बहुत कम है, इक्का दुक्का नाटक देखे। ऐसे लोगों के साथ मैंने निसर्ग के 2-3 कार्यशालाओं में भाग लिए, बच्चों को भी, कलाकारों को भी शामिल किया है। लेकिन इस प्रस्तुति को हम महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? एक मनुष्य होने के नाते मानवता की किसी न किसी बात से हमारा जो सरोकार होना चाहिए, वो एक कलाकार का भी तो होना ही चाहिए। भले वो कितना नया हो, मुझे उसे बताना है कि नहीं, तुम्हारे भीतर केवल अभिनय कौशल पैदा कर देने के लिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा हूँ, केवल दुनिया ये जाने कि हाँ तुम कितने बढ़िया अभिनेता हो, ये जताने के लिए ही काम नहीं कर रहा हूँ। एक युवा नागरिक, देश का भविष्य होने के नाते, मानवता का पोषक होने के नाते, एक व्यक्ति के रूप में आपको जो काम करना है उसका अवसर आपको रंगमंच देता है। इसलिए मैं आपके साथ रंगमंच कर रहा हूँ। हमने इसके लिए चुना एक नई रचना, काव्य रचना, मैं चिनार बोल रहा हूँ। ये नवीनतम काव्य रचना है हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार ओज के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर श्री धन सिंह मेहता अनजान द्वारा रचित ये नवीनतम रचना। और हमारे लिए विशेष रूप से खुशी की बात यह है कि ऐसा प्रायः कम होता है कि नाट्य मंचन के दौरान उसके आलेख का रचयिता भी उपस्थित हो, लेकिन धन सिंह मेहता जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद, हार्ट में तीसरा स्टेंट पड़े होने के बावजूद वो ओज लिख रहे हैं, ओज जी रहे हैं और आज अपनी ओजस्वी रचना के सामने साक्षी बनने के लिए उपस्थित है। सबसे बड़ी बात, 8 मई उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है और श्रीमती चंद्रकला भाभी जी भी यहाँ उपस्थित है।
क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ी पारिवारिक बातों में आ गया हूँ, लेकिन ये बहुत सुखद बात है और मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इससे बड़ी बात, हमारे बीच विद्वान उपस्थित हैं, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय। हमारे बीच एक से गणमान्य मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश पांडे जी, वरिष्ठ रंगकर्मी और वरिष्ठ रंगकर्मी सेवानिवृत्त संयुक्त निर्देशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश अशोक बनर्जी जी, कवि गीतकार ज्योतिषाचार्य नारायण पाठक जी, और इसी तरह और भी तमाम लोगों, कुलबे मैम को देख रहा हूँ, मनराल मैम को देख रहा हूँ, और मैं अभी थोड़ा सा चश्मे की दिक्कत है, मैं नाम भूला, मगर मैं कुलबे मैम के साथ बैठूँ मंजू में। और उधर हमारे संगम महगुणा जी, अनुपम बिसारिया जी, अजय शर्मा जी, प्रीति चौहान जी और तमाम सारे लोग बैठे हैं जिनके नाम ले नहीं पा रहा हूँ, वो भी उतने ही सम्मानित हैं। और हमारे उर्दू अकादमी के एक से एक प्रतिभागी वर्षों के कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, और ये रेंज बहुत बड़ी है, 20 साल से लेकर 65 साल तक की रेंज है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व वर्कशॉप है। खैर, अब मैं निसर्ग के सचिव श्री जय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, वो हमारे धन सिंह मेहता जी को और माननीय योगेंद्र प्रताप सिंह जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। दरअसल आमतौर पर हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आज हम अपने नाटक के रचनाकार को संज्ञान में लेना चाहते हैं उनकी विशिष्ट रचना के लिए, और माननीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी के हाथों उनको अंग वस्त्र प्रदान कराना चाह रहे हैं, श्रीफल से उनका सम्मान कराना चाह रहे हैं। अब मैं जय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि मेहता जी को अपने स्थान पर ले जाने का कष्ट करें, और माननीय योगेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा आज की प्रस्तुति के लिए, इस अवसर के लिए। निसर्ग संस्था को साधुवाद, और आज की ये सांस्कृतिक संध्या, आप सभी उत्सवधर्मी हैं, सभी रंग कला से आसक्ति रखते हैं। धन सिंह मेहता हमारे बहुत अनन्य और आत्मीय हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन करते मुझे 30 वर्ष हुआ है। जब से मैं उनको जान रहा हूँ, वो समिया संस्था के माध्यम से हिंदी की सेवा में सतत संलग्न है। मेहता जी ने 2 कार्यक्रम ऐसे किए जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला। एक कार्यक्रम था गिरदा जी पर, गिरजेश तिवारी गिरदा। जैसे अपने यहाँ पर हिंदी में निराला जी जिस मुफलिसी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार से गिरदा को लोग भी जानते हैं। इसी प्रकार से इंद्रमठ बड़ौनी पर भी कार्यक्रम किया। तो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, और एक कार्यक्रम बहुत पहले किया था, उससे मैं भी बहुत अभिभूत हुआ। भारतवर्ष में जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी माँओं का आपने सम्मान किया था, और इतना अच्छा कार्यक्रम था कि मैं बहुत अभिभूत हुआ। मेहता जी जिस प्रकार से संवेदनशील हैं, उस संवेदना को उन्होंने अपने पर ले लिया, और पता लगा कि स्टंट पड़ गए। मैं कहता हूँ कि वो सरदा सतम जीवेम, ये अथर्ववेद की पंक्ति में एक लाइन और भी कही गई है, बुद्धिम सरदा सतम जीवेम रोहेम, अंत में बहुत अच्छी बात, भूषितम सरदा सतम, 100 साल से अधिक जिए, साथ साथ भूषित होकर के जिए। ये मेरी शुभकामना है। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि आज उनका, इन दोनों युगल छवि है, चंद्रकला जी और धन सिंह मेहता, इनका आज विवाह वर्ष है। तो इनके लिए पंक्ति है, चिर जीवो जोरी जुए, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा, वे हरधर के वीर। ये दोनों जो है, ये जो जोड़ी छंद जो है, वो आगे ऐसे ही साहित्य संलग्न में रहे, साहित्य सेवा में। मैं चिनार बोलता हूँ, इसका प्राकथन मैंने लिखा है, और मैंने अनुभव किया कि मैं तो कश्मीर नहीं जा पाया अभी तक। यूँ तो यूरोप भी घूम आया, जोहान्सबर्ग भी हुआ है, डेनमार्क हुआ है, अभी कश्मीर जाने का अवसर नहीं मिल पाया, और भारत के तमाम जगहों पर गया। लेकिन मैंने जब चिनार बोलता
मैं चिनार बोलता हूँ, ये स्वगत कथन में आत्मीय पद शैली में कहा गया, फर्स्ट पर्सन में कहा गया, स्वयं बोलता है। उसने आंखों देखा है। कश्मीर बहुत नैनाभिराम दृश्य है, जिसको स्विट्जरलैंड से तुलना की गई। भारत का मुकुटमणि है, बहुत सस्य श्यामला धरती है। वहाँ से जो है तमाम प्रकार की नदियाँ और उसकी उपत्यकाएँ, उसकी घाटियाँ फूलों से लदी हैं। उसका जो हम जब पढ़ते थे पहले, यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कैसे नौका चल रही है डल झील में, और तमाम उसमें जो है किस प्रकार से सैलानी जाते हैं। लेकिन सनई सनई वो कश्मीर जो ललदद्दी का था, वो कश्मीर जो कल्हड़ का था, धीरे धीरे सनई सनई जो शैव दर्शन का स्थान है, धीरे धीरे किस प्रकार से आतंक का वो ये आगोश में आता चला गया। चिनार कहता मैंने सब कुछ देखा है और उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ बदलाव आएगा, बदलाव नहीं आया। तो इस प्रकार से उसकी जो आत्मसंवेदना है, उसकी वेदना है, उसका मूर्तमान स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। अधिक न कह करके, क्योंकि अधिक कहेंगे तो रसास्वादन में भंग पड़ेगा, आप स्वयं देखेंगे। क्योंकि नाटक स्वयं में जो है कृति का साक्षात्कार होता है, उसकी प्रतिकृति होती है, और आज हम उसको साक्षात्कृत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई रचनाकार धनसिंह मेहता को। और राष्ट्रपति पुरस्कार से जो भी नवाजे गए हैं आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी, और आपके सामने चिनार आज बोलेगा। बहुत बहुत बधाई आदरणीय पोखरिया जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका आना आज की हमारे सब नाट्य मंचन को का गौरव बढ़ा गया। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए नाटक की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक मैं चिनार बोलता हूँ। रचयिता धनसिंह मेहता अंजान, परिकल्पना एवं निर्देशन ललित सिंह पोखरिया, प्रस्तुति निसर्ग। चिनार बोल रहा हूँ। मैं चिनार बोल रहा हूँ। मेरे कुल का विस्तार हुआ है, कश्मीरी पावन माटी में। मेरे कुल का विस्तार
बोल रहा हूँ। दिल्ली के ये शेख सिपाही जनमानस को भरमाए हैं, बनकर वंशज मीर पीर के किरण कांगड़ी हथियाए हैं। किरण कांगड़ी हथियाए हैं।
हर पीढ़ी पीड़ा देकर बना दिया कश्मीर भिखारी। पीड़ा देकर बना दिया कश्मीर भिखारी।
जाए, भय भारी पड़ गया बुद्धि पर। भूल गई सब सही दिशाएं। शमशीरों से शील बचाकर ऋषि कन्याएं शिला बन गई। ऋषि कन्याएं शिला बन गई। कश्यप ऋषि की पावन घाटी पुनः राक्षस जलोद का किला बन गई। राक्षस जलोद का किला बन गई। संकट गहराया भाषा पर, जन बोली बेमान हो गई। मनमासी और भलमासी, इन दो शब्दों में सनातनी पहचान खो गई। सनातनी पहचान खो गई। कश्मीरी दर नामों को लेके दर दर लगे भटकने। घर पुश्तैनी छोड़ छाड़ कर बाट घाट सर लगे भटकने। घर पुश्तैनी छोड़ छाड़ कर बाट सर लगे भटकने।
11 बर्बाद ना होते, नारी मर्ग शमशान ना बनता, नरभक्षी आजाद ना होते। हरियाली में बर्फ के फाहे आग न उगलते, पुरुष यार व गणपत यार, कश्मीर के ये दो मोहल्ले तू तू कर न जलते।
राज तरंगणी कलहड़ की ये दशा देखकर बिलख रही है। कवि महाराज कृष्ण भरत की कविता मन ही मन सुलग रही है। दुष्ट बुद्धिगर की संतानें तन मन भारत का दुखा रही हैं। चीन से चूड़ा आग मंगाकर ताप में खिचड़ी पका रही है। भारत माँ के वीर सिपाही रोज द्वार को झेल रहे हैं। ये दिल्ली के कुंठित नेता कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। जिसका देश वही शरणार्थी। अद्भुत है ये कथा कहानी। दिल्ली की इन करतूतों से होती है जग को हैरानी। तो ये थी प्रस्तुति। मैं माइक ने कहा मेरा सहारा न लीजिए, तो अलग हो गया। तो इस कविता में हमने रचयिता से अनुमति लिए बगैर कुछ अंश हटा दिए, क्योंकि हमारे अभ्यास का समय कम मिल पा रहा था। तो मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ आपसे। मैं संक्षेप में बातों का परिचय दे दूँ, आप सब लोग जाइए और एक बार उठकर भी अभिवादन। क्योंकि सब चिनार थे, चिनार का वृक्ष थे। ये इसका मानवीकरण था, तो अलग से कुछ पात्रों के नाम नहीं है। मेघा पंत जिसका नाम है वो अभिवादन करे दर्शकों का। मेघा
दिन में रंगू नहीं दे पाए हैं। जो एक प्रतीकात्मक मंच सजा है, ये बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि अरे बड़ी मेहनत की गई, बहुत बड़ा सेट लगा दिया गया, क्या बात हुई है। लेकिन वैचारिक रूप से सोचना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि इस प्रस्तुति के लिए क्या आधार दें हम सेट का। सूक्ष्म से सूक्ष्म सेट भी बड़ी से बड़ी परिकल्पना का नतीजा होता है। तो उसका काम किया अमतेश वैभव चौधरी ने, आयुष तिवारी ने, अंजलि शुक्ला, वेशभूषा सहायक मेघा पंत, उर्वशी विवेक, यादव और प्रकाश सहायक राजवीर गौड़, शहबाज खान, संगीत संचालन प्रदीप कुमार तिवारी, कमल, अविनाश श्रीवास्तव, प्रसार कार्य दिवाकर गिरी, विकास दिवाकर, सभी कर्मचारियों का और आप सभी का। और इसलिए कि आपने इतना मौन रहकर अपलक निहारा है हमारी प्रस्तुति को, आपको अच्छी लग रही हो न लग रही हो, लेकिन आपका मौन रहना हमें बहुत बड़ी शक्ति दे गया मन की, और आगे के लिए ऊर्जा प्रदान कर गया, प्रेरणा दे गया। रचनाकार महोदय कुछ कहना चाहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मन में खलबला रहा है। अक्सर ऐसा कभी नहीं हो पाता। हो सकता है कोई चीज अच्छी भी हो जाए, लेकिन उसके मन का कभी, क्योंकि वो खुद ही रचना करते हुए जी रहा होता है। और मेहता जी का एक नाट्य की समझ भी है। आपने कुमाऊनी में नाटक लिखा था जो हो, जिसका मैंने 2005 में निर्देशन किया था कुमाऊनी में। तो आपकी रचना का और आपकी कविताओं का संवाद नाम से एक बार आपने मंच में, लेकिन डर तो बना रहता है। कई साल की फसल विधा में मैं सबकी पद और प्रतिष्ठा को नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हार्दिक। आप लोगों ने ये प्रस्तुति बड़े मनोयोग से देखी। मैं चिनार बोल रहा हूँ। जब मैं इसका प्रस्तुतिकरण देख रहा था, नाट्य रूपांतर इस एकल कविता का देख रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि शब्द बोलता है और शब्द की एक आवाज होती है, और वो आवाज है मेरी कविता को आवाज देने के लिए मैं सारे इंधन कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएं। जैसा कि पोखरिया जी बता रहे थे कि ये सब नए हैं, आपको या मुझे तो नहीं लगा कि ये नए होंगे। लगा आपको? मुझे तो नहीं लगा कि ये कलाकार पहली बार मंच पर आ रहे हैं। नहीं, 6 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे, और बाकी क्योंकि हमारे पास लोग बहुत कम थे, तो हमने पुराने कुछ 2-3 वर्ष पुराने मेरे जो छात्र हैं उनको मैंने शामिल कर लिया इसमें। मैं नए और पुराने सभी रंगकर्मियों को भेद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को। और विशेषकर मेरे लिए आज सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री ललित सिंह पोखरिया जी के पुरस्कार पाने के बाद ये पहली प्रस्तुति है। निश्चित तौर से ये प्रस्तुति जैसी भी रही हो, लेकिन रेखांकित जरूर होगी कि राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के बाद ललित सिंह पोखरिया की प्रस्तुति क्या थी, पहली प्रस्तुति
वो सौभाग्य मुझे मिला, मेरी कृति को मिला, मैं चिनार बोल रहा हूँ को मिला। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रवत, मैंने इस छोटे कद के बड़े रंगकर्मी को तब से देखा है जब एक लंबी, अपने से लंबी डोरी का झोला लटकाए बीएनए से निकले थे चौराहे पर। एक रास्ता इन्हें बॉम्बे ले जा रहा था और दूसरा रास्ता इन्हें लोकमल आया, और लोकमल मैंने इनका संघर्ष देखा है और बहुत से नाटकों को मुझे देखने का अवसर मिला है। आज मेरी शादी की सालगिरह पर इन्होंने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। और ये आशा करता हूँ, ये विश्वास भी है मुझे कि आपका मुझे सानिध्य इस प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी प्रस्तुति को इतनी देर तक बहुत मनोयोग से बैठकर देखा, और आपकी जो भीतर से भावनाएं हैं जो मेरी शक्ति बढ़ाती रहती हैं, उनके दम पर मैं बहुत जल्द आपको एक और ऐसी प्रस्तुति दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए है